गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास में अगर सी का पोजीशन होल्डिंग है तो कहीं ना कहीं आपका पोजीशन एक रिस्क साइड में हो सकता है। अब इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो बैंक निफ्टी है ना दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी का जो पोजीशंस होते हैं, मतलब जो वीकली एक्सपायरी होते हैं ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी है वो ख़त्म हो चुकी है, सीधा सीधा हम मंथली एक्सपायरी के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। अब जो है यहाँ पे मंथली एक्सपायरी के अंदर हम शिफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो है निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से काम करेगा, अगर आप देखोगे तो निफ्टी फिफ्टी ने बहुत ज़्यादा, मतलब कि हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन का मोमेंटम आज यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था। अभी अगर ये भी चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो निफ्टी फिफ्टी ने किया क्या कि यहाँ से निफ्टी फिफ्टी ऊपर की ओर गया, वहाँ से निफ्टी फिफ्टी नीचे की ओर आया, एंड नीचे की ओर आने के बावजूद भी निफ्टी फिफ्टी सडनली ऊपर भाग गया। एंड उसके बाद में जब निफ्टी फिफ्टी धीरे 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 नीचे आने लगा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से जो है डाउनफॉल कर गया निफ्टी फिफ्टी ने, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब अगर ये इस डाउनफॉल को हम कैप्चर करें या फिर इस डाउनफॉल को अगर हम देखने की कोशिश करें कि कितना बड़ा ये डाउनफॉल था, तो लगभग कहीं ना कहीं 195 पॉइंट्स के आसपास का ये जो डाउनफॉल था हमें यहाँ पे देखने मिला था। अब ये जो 195 पॉइंट्स का डाउनफॉल था वो हमें किस बेसिस पे देखने मिला, क्यों ये 195 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहाँ पे काफ़ी बढ़िया था, एंड किस तरीके से इसने 195 पॉइंट्स का यहाँ पे डाउनफॉल दिया, तो वो भी हम चेक करने वाले हैं। अब उसके साथ में यहाँ पे मंडे के दिन में काफ़ी बढ़िया सा क्विक एंट्री लेवल्स एंड क्विक एग्जिट लेवल्स कहाँ पे हो सकता है। अभी इतना तो आपको पता चल चुका होगा कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में जा रहा है, तो इसी मोमेंट को देखते हुए बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, कहीं ना कहीं सी साइड का परचेसिंग वहाँ पे करके रखा होगा। अब जितने भी लोग यहाँ पे सी साइड का एंट्री प्लान कर रहे होंगे उन्हें कहीं ना कहीं एग्जिट का प्लानिंग भी तो चाहिए, तो वो एग्जिट का प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं मेरे हिसाब से 588 के लेवल्स के आसपास में। अगर वो सब लोग 588 के लेवल्स के आसपास में एग्जिट का प्लानिंग कर देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ से जो है पुट साइड का भी एक नया एंट्री बन सकता है। अब वहाँ पे पुट साइड का एंट्री क्यों बन सकता है, क्योंकि अगर सभी के सभी लोग वहाँ पे एग्जिट का प्लानिंग करते हैं तो मार्केट को एक तो ऊपर लेकर के जाने के लिए लोग चाहिए या फिर मार्केट को नीचे लेकर के जाने के लिए लोग चाहिए। अब अगर दोनों साइड से पोजीशंस एग्जिट होना शुरू हो गया, तो फिर आप क्या करोगे या फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट जाना कहाँ पे चाहता है। अगर आपको एक बार ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई कि मार्केट जाना कहाँ पे चाहता है, तब जा करके आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का एक्चुअल पोजीशन कैसा है, मार्केट कहाँ पे जाना चाहता है। एंड मार्केट को अगर आपको ध्यान से देखना है या फिर ध्यान से समझना है तो फिर आप किस तरीके से समझ सकते हो मार्केट को, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एनालिसिस वहाँ पे करना पड़ेगा। अब उस तरीके से अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो ये है हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी लेवल्स अपडेट करके बताए थे, एंड किस तरीके से वहाँ पे एंट्री प्लान किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में मैंने अपडेट आपको ऑलरेडी वहाँ पे करके रखा था। तो ये है हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली वहाँ से आकर के इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। ओके दोस्तों, और इसके बाद में यहाँ से जो क्विक एंट्री या फिर जो सेफ एंट्री लेवल्स होने वाले हैं वो कहाँ पे हो सकते हैं, तो अगर 23,590 के लेवल्स को अगर हम ब्रेक करते हैं एंड यहाँ से अगर कंटिन्यूसली ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करते हैं, तो फिर 680 से लेकर के 665 के दो दो लेवल्स रहेंगे। तो मतलब लेवल नंबर 1 हमारा टारगेट रहेगा एंड लेवल नंबर 2 हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे हो सकता है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो है 690 के लेवल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक तो तेज़ी से ऊपर निकलेगा या फिर मार्केट ऐसे तेज़ी से नीचे जाएगा। तो इस केस में आप ये कर सकते हो कि 675 से लेकर के 670 का जो लेवल रहने वाला है उसके अंदर आप आपका जो एसएल रहेगा उसे ट्रेल कर सकते हो, या फिर अपने पोजीशंस को कम्प्लीटली वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर से वापस थोड़ा बहुत नीचे आने की डेफिनेटली कोशिश करेगा, एंड उस केस में अगर डाउन साइड जाता है तो फिर डाउन साइड में 520 तक के प्रॉफिट्स के लिए आप वहाँ पे रुक सकते हो। तो ये फिलहाल के हिसाब से जो है मार्केट का सेंटिमेंट रहेगा एंड मार्केट का एनालिसिस रहेगा। अब उस हिसाब से अगर आप डाउन साइड का लेवल्स का बात करोगे, तो डाउन साइड में अगर 490 या फिर 510, ये दोनों लेवल्स के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश करता है, तब जा करके हम 223,360 ये लेवल्स के आसपास तक जा सकते हैं, एंड ये डाउन साइड में ये वाले टारगेट्स के अचीवमेंट होने के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 23,360, तो ये हमारा डाउन साइड में एक बड़ा सा टारगेट रहेगा जिसे हम अचीव करने के लिए वहाँ पे मोमेंट वहाँ पे कैप्चरिंग कर सकते हैं, वहाँ तक जाने का वेट कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा डाउन साइड का प्लानिंग। तो आई होप अभी आपको इतना समझ गया होगा कि कहाँ पे हमें एंट्री करना है एंड कहाँ पे हमें एग्जिट प्लानिंग करना है यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर, और उस हिसाब से डाउनफॉल में कितना डाउनफॉल जा सकता है मार्केट एंड अपर साइड में भी मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर की ओर जा सकता है, ये भी मैंने अभी आपको पता करके रखा हुआ है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि मंडे के दिन में क्या मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर की साइड में जाएगा या फिर कंटिन्यूसली नीचे आएगा, क्योंकि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो ऑलरेडी एक्सपायरी उसका खो चुका है वीकली के हिसाब से। अगर उसका वीकली एक्सपायरी खत्म होता है तो मंथली एक्सपायरी में जो वॉलेटिलिटी होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो मंथली एक्सपायरी का जो वॉलेटिलिटी है चेंज है वो किस तरीके से है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बना करके बताया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो डेफिनेटली आप जा करके देखते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम हो सकता है, पॉसिबल चांसेस कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली न्यू है। तो उसके अंदर मंथली में जैसे हमें ट्रेड करने की ज़्यादा यहाँ पे आदत है नहीं, जो वीकली का हम ट्रेड प्लान करते हैं तो उस अकॉर्डिंगली अब ये सीधा मंथली का जाने वाला है। तो मंथली में थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन यहाँ पे डेफिनेटली बात है कि होता रहेगा एंड होने को आपको देखने वहाँ पे मिल सकता है। तो वो थोड़ा सा आपको अलर्ट रह करके वहाँ पे काम करना पड़ सकता है। चलिए अब ये थोड़ा सा जो है बैंक निफ्टी के बारे में भी देखते हैं कि वो किस तरीके से मोमेंट यहाँ पे दे सकता है, किस तरीके से आपको एंट्री प्लानिंग वहाँ पे देखने मिल सकता है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा डाउनफॉल यहाँ पे हमें ऑलरेडी देखने मिल चुका है। अब यहाँ पे जो है मंथली टारगेट के हिसाब से कहाँ पे जा सकते हैं मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल ऑलरेडी हो चुका है। अब इस डाउनफॉल के अंदर कहाँ पे हमारा एग्जिट प्लानिंग था वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोगों को ट्रैपिंग मार्केट ने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपके पास में प्रीमियम ग्रुप है तो आपको पता होगा कि जो क्विक एग्जिट लेवल्स होते हैं वो कौन से लेवल्स पे थे, एंड हमने ऑलरेडी कहाँ पे एग्जिट प्लानिंग वहाँ पे किया था। तो क्विक एग्जिट लेवल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप एग्जिट कर लेते हो यानी कि बड़े जो लॉसेस होते हैं ना उस बड़े लॉसेस से आप बच सकते हो। तो अगर बड़े लॉसेस से आपको बचना है तो आपको क्विक एग्जिट प्लानिंग वहाँ पे करते आना चाहिए। तो ये एग्जिट प्लानिंग अगर आप जल्दी जल्दी करते हो तो आपके लिए वो क्विक एग्जिट लेवल्स काम कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप आपके पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके बैठोगे तो फिर आपको बड़े से लॉसेस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए वो जो बड़े से लॉसेस अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना है तो आपको क्या करना है, क्विकली एग्जिट करना है। क्विक लेवल्स एग्जिट प्लानिंग आपको आना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी जो मार्केट का सेंटीमेंट है ना, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन जा रही है एंड जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लोजिंग करेगा तो आपको सीधा सीधा 400 का टारगेट आसानी से देखने मिल सकता है। मतलब कि अभी 240 पे चल रहा है तो 240 से सीधा 400, तो इजीली कितने पॉइंट्स हो गए हैं, तो ये हो जाएगी आपके लगभग 160 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट, जो अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है। मतलब अगर आप उसे अचीव कर सकते हो तो अगर आपके पास में क्वांटिटी मैनेज्ड है, अगर आप ज़्यादा ओवर क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर रहे हो तो फिर उस केस में आप इजीली उसे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो बिगिनर के हिसाब से मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बिग क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा अलर्ट रह करके ट्रेड करिए, नहीं तो फिर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करिए। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना यहाँ पे सीख जाते हो तब जाकर के बिग क्वांटिटी पे आपको कोई डर नहीं लगेगा, यानी कि बिग क्वांटिटी पे आप आसानी से वहाँ पे ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में भी ट्रेड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिग क्वांटिटी में भी ट्रेड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बहुत फॉलो डेफिनेटली कर लीजिएगा। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो नहीं करोगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की सा पोजीशन आपके लिए हो सकता है, या फिर रिस्की सा जो सिचुएशन है वो यहाँ पे जनरेट हो सकता है। अगर वैसा आपको नहीं चाहिए तो फिर थोड़ा सा आपको अलर्ट रह करके काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली एक निफ्टी बैंक है एंड निफ्टी बैंक के अंदर किस तरीके से आपको एंट्री है, किस तरीके से आपको एग्जिट प्लानिंग करना है वो भी आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। ये हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जा करके आप आसानी से उसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो।